हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टाइटल है वो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं 2025 के अंदर, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो टारगेट कर रहे होंगे हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन है। आपने नेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया होगा, ये नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगला टारगेट आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई करना। 2025 के अंदर हमारे पास एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। हमारे पास एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आरपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, कॉलेज लेक्चरर का। इसके अलावा हमारे पास यूपीएचईएससी का भी जो एग्जामिनेशन काफी लंबे समय से लटका हुआ है, वो भी कंडक्ट होने वाला है। तो आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कॉमन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो आपके साथ डिस्कस करेंगे फटाफट से इस वीडियो के अंदर। आइए लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं 3 स्टेप्स की। देखो, स्टेप नंबर 1 आपके लिए है कि आप एग्जामिनेशन को समझो, अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन। आप जिस भी एग्जामिनेशन को अपीयर करने वाले हो, आप उसे समझने की कोशिश करो। जैसे एचपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, जो भी आपका एग्जामिनेशन है, आप समझो कि इस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि ज्यादातर जो हमारे एग्जाम्स होंगे उसमें एक कॉमन पेपर होगा और एक आपका पेपर 2 कॉमर्स का होगा। तो कॉमर्स का जो पेपर है आप उसे देखो कि उसके अंदर आपको क्या क्या कवर अप करना है। जनरल पेपर देखो, उसके अंदर आपको क्या क्या कवर अप करना है। एग्जामिनेशन के अंदर क्या कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह तो नहीं है। एक बार एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को समझो कि वेटेज किसको ज्यादा दी गई है। ज्यादातर वेटेज तो देखो आपके पेपर 2 कॉमर्स को ही दी जाती है, और इसमें आपकी स्ट्रेंथ होना काफी जरूरी हो जाता है। इसके बाद आप आ जाओ आपके सिलेबस के ऊपर। आप सिलेबस देखो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है। देखो, कई बार तो ऐसा होगा कि आपका नेट का सिलेबस ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे एमपीपीएससी और आरपीएससी के अंदर नेट वाला सिलेबस कॉपी पेस्ट नहीं है। हालांकि सिमिलैरिटीज हैं, बट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आपका नहीं होता। इसके बाद सिलेबस को आपने देखा, सिलेबस को अपने पास प्रिंट आउट करके रखो, डाउनलोड करके रखो। जब भी आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो आपके सिलेबस से कहां पे लिंक्ड है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि ये चीज हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो अपना सिलेबस जरूर अपने पास निकाल के रखो, और जब भी आप टॉपिक पढ़ो तो सिलेबस में टिक कर दो कि मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया। इससे अंदर से ना एक खुशी सी आएगी कि ये वाला टॉपिक मेरा टिक हो गया। जैसे जैसे आपके टॉपिक टिक होते चले जाएंगे ना, आप एक बहुत खुशी महसूस करेंगे अंदर से कि मेरा सिलेबस कवर अप हो रहा है। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जरूर नजर डालो। देखो, जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, अगर उनका हाल फिलहाल में कोई प्रीवियस पेपर हुआ है, जैसे एचपीएससी वगैरह में तो नहीं हुआ, बट एमपीपीएससी में, आरपीएससी में, यूपीएचएससी में पीछे आपके पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, तो आप उनको भी चेकआउट करो। उनको भी एक बार देखो कि पिछले सालों में कैसे एग्जामिनेशन में सवाल पुटअप किए गए थे। पेपर का लेवल कैसा था, डायरेक्ट सवाल ज्यादा पूछे गए थे क्या, न्यूमेरिकल सवाल ज्यादा पूछे गए थे क्या। एक बार चेकआउट करो ताकि आपको पता चले कि ये एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। सीधा छलांग नहीं लगा देनी, सीधा पढ़ाई करना नहीं शुरू कर देना। पहले आप एग्जामिनेशन को समझो कि ये एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आपसे पुटअप किए जाते हैं। देखो, आपने नेट का एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई किया होगा या कर ही लोगे, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर रहे हो। नेट के एग्जामिनेशन में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में सिलेबस तो सिमिलर रहता है, बट क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसने नेट क्वालिफाई कर लिया उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में आपका कंपटीशन डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम रहती है, और काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो टारगेट कर रहे होते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और उनको एक परमानेंट जॉब यहाँ पे मिल जाए। ये जो हमारा एग्जामिनेशन नेट वाला होता है, उसके उसके अंदर अगर मैं बात करूं, आज की डेट में जो सवाल पूछने का ढंग है वो काफी ज्यादा एनालिटिकल हो चुका है। काफी ज्यादा एनालिटिकल घुमा फिरा के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल के एग्जाम्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हों या सेट वाले हों, यहां पे अभी भी फैक्चुअल का बोलबाला रहता है। आपसे काफी सारे फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी, कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, कौन सी किताब किसने लिखी थी, तो ये सारी चीजें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टेट लेवल एग्जाम्स में। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि नेट का एग्जाम और आपका जो सेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ऑल्दो कंसेप्चुअली सेम चल रहे हैं, बट क्वेश्चन पूछने का ढंग काफी अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप जो स्टेट लेवल वाले एग्जाम्स है ना, उनकी भी प्रैक्टिस करो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो।
नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब देखो, अभी आपने सिलेबस समझ लिया, एग्जामिनेशन समझ लिया, अब आप डिसाइड करो कि किस तरीके से आप पढ़ाई करने वाले हो इस एग्जामिनेशन की। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका कोई स्टडी प्लान नहीं है, जो यूट्यूब पे कोई भी आपको पढ़ा देता है, कहीं से जो भी आपके नोट्स मिल जाते हैं बस आप उनको पढ़ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लडर हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना टाइम जो है वो काफी वेस्ट कर रहे हैं। शायद आपने पैसा तो कुछ बचा लिया होगा, बट टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट आपका होगा कि आप इधर उधर बस चीजों को देखते जा रहे हैं, जो मिल रहा है बस वो सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और आपका जो प्रिपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको लेकर आपको कोई आइडिया नहीं है। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि हर साल कंडक्ट होंगे। एक बार एग्जाम कंडक्ट हुआ तो आपको फिर काफी लंबे समय इंतजार करना पड़ता है अगली वैकेंसी के लिए। नेट का पेपर नहीं हुआ तो 6 महीने बाद दोबारा आ जाएगा, बट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स में तो कई कई बार 6 6 साल तक का इंतजार भी करना पड़ता है। तो एग्जाम को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। आप आइडेंटिफाई करना है कि जो सिलेबस है उसको आपको कहां से कवर अप करना है, कौन से सोर्सेज से आपको पढ़ाई करनी है, आप अपने सोर्सेज चूज कर लीजिए। आप एक या दो जो आपके ट्रस्टेड सोर्स है, जैसे अगर आपको लगता है कि भैया एवर स्टडी क्लासेस में मेरे को ठीक कंटेंट मिल जाता है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, बट आप अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लो कि यही चीज मेरे को पढ़नी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 जगह पे 10 कोर्स लेके रखो और 10 के 10 को पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि फिर उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो आपको ट्रस्टेड है उसे उठाओ, उसे ही बार बार पढ़ो, उसे ही बार बार आप स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, उसी से आपकी बात यहाँ पे बन जाएगी। इसके साथ साथ अब अपना स्टडी प्लान तैयार कर लो। इसमें आपके गोल्स डिसाइड कर लो कि इस महीने मुझे ये पढ़ाई करनी है। मेरा जो सिलेबस है, लेट सपोज आप टारगेट कर ले कि मेरा जो सिलेबस है मुझे 90 डेज में कंप्लीट करना है। और 90 डेज में कैसे कंप्लीट करना है, मैं पहले ये वाले पढ़ने वाला हूं, फिर ये चीज पढ़ने वाला हूं। एक अपना टाइम प्लान बना लें और उसके अंदर अपने गोल्स डिसाइड कर लें कि इस वीक मेरे को ये करना है, इस महीने मेरे को ये करना है, आज के दिन मेरे को ये पढ़ाई करनी है। तो ये गोल्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब टाइम मिला तब पढ़ाई कर ली, या जैसे आपको मौका मिला तब कुछ ना कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो गोल है, आपका जो टाइम टेबल है, वो बिल्कुल क्लियर तैयार होना चाहिए। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए जी। तो पढ़ाई के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखो, कॉमर्स वाले पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जो जनरल पेपर है उसके अंदर हो सकता है आपकी कहीं ना कोई कमी हो, वीकनेस हो, तो वो नॉर्मल है, वो सभी की होगी। बट आपके सब्जेक्ट के अंदर कोई वीकनेस आपकी नहीं रहनी चाहिए। तो सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड यहाँ पे अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है तो हाँ, बिल्कुल कुछ कुछ नोट्स आप जरूर बना सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप ए टू जेड हर एक वर्ड को नोट डाउन करना शुरू कर दो। तो उससे बस कॉपियां भरेगी, रद्दी इकट्ठा होगा, और एंड में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप रिवाइज कर सको, एग्जामिनेशन को जाकर दे सको। नोट्स वो होने चाहिए जिनको आप देखो और आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए। केवल और केवल जो की फैक्ट्स हैं, केवल और केवल जो की पॉइंट्स हैं, वही इन नोट्स का पार्ट बनने चाहिए, ताकि बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में आपके नोट्स यहाँ पे हों और उन नोट्स को आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सको। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। और ये वाला जो स्टेप है ये काफी ज्यादा इग्नोर्ड रहता है, इस पे ज्यादातर लोग फोकस नहीं कर पाते या टाइम ही नहीं मिल पाता। ये वाला स्टेप है आपका प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ। तो प्रैक्टिस मैं हमेशा बोलता हूँ भैया बहुत जरूरी है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, थ्रू करने के लिए। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि आप कोई अपना एक सोर्स आइडेंटिफाई कर लो जहां से आप पढ़ने वाले हो, बट प्रैक्टिस के लिए आप जहां मर्जी से प्रैक्टिस करो, जहां से आपको एग्जाम रेलेवेंट एमसीक्यू मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए सवाल मिलते हैं, वहां से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का आपका सबसे पहला सोर्स हो सकता है प्रीवियस ईयर के सवाल। आपके एग्जामिनेशन के और आसपास के स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स जो हैं, आप उनके भी सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट देखो, राजस्थान वाला एग्जामिनेशन टोटली डिफरेंट है, तो राजस्थान के वाले एग्जामिनेशन के लिए दूसरे जो स्टेट्स के एग्जामिनेशन है वो शायद रेलिवेंट नहीं हो पाएंगे। बट बाकी यूपी के लिए, हरियाणा के लिए और मध्य प्रदेश के लिए सभी सब्जेक्ट, सभी स्टेट्स के जो एग्जाम्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, वो रेलिवेंट हो जाएंगे। मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओ। सेकंड इज मॉक टेस्ट, कि आप मॉक टेस्ट दो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, आपकी वीकनेस कहां पे है, जो वीक एरियाज है फिर आप उन पे वर्क भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस का जो एलिमेंट है वो काफी जरूरी है। बल्कि मैं तो बोलूंगा कि जो आप डेली अपना स्टडी प्लान बना रहे हो, जो भी टाइम टेबल बना रहे हो, उसमें कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज के लिए जरूर रखना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर अल्टीमेटली वी हैव टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज ओनली। कितनी भी पढ़ाई कर ले, वो एमसीक्यूज की फॉर्म में ही पूछी जाएगी। तो जितना ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे उतना एग्जामिनेशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट हम फील करेंगे।
एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो जी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, जैसे एमपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचईएससी कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आरपीएससी, एबीएसटी, बीएडीएम की, तो इन सभी के कोर्सेज आपको हमारी एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। केवल आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या वेबसाइट पे ये भी आपको मिल जाएगा। इन कोर्सेज से जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। ये नंबर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की छोटी सी चर्चा आपके साथ। तो मैं बस बेसिकली आपको थोड़ा सा मेंटर करना चाहता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस जो आ रहे हैं, तो उसके लिए कैसे आपको अपने आप को तैयार रखना है, रेडी रखना है। हो सकता है अभी आपको क्लैरिटी ना हो कि इस डेट को होगा या पोस्टपोन हो जाएगा या एग्जाम कब होने वाला है, बट अपनी तरफ से आप अपना एक डेडलाइन बना लो कि मुझे तो इतने दिन में कंप्लीट कर ही लेना है अपना पूरा प्रिपरेशन, और उसके बाद करनी है दबा के प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।